बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ZUB अपडेट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद रमज़ा ख़ान। व्यूवर्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तमाम नए स्टूडेंट्स के लिए जो ज़ियाउद्दीन बोर्ड में इनरोल होना चाहते हैं। उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो के अंदर। कुछ नए इक़दाम बोर्ड ने किए हैं, कुछ नई पॉलिसीज़ अनाउंस की हैं और नई शराइत का ऐलान भी किया है बोर्ड ने, जिसके पेश नज़र जो है वो काफ़ी सारे बच्चों को मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन हम उसका हल इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो ज़ियाउद्दीन बोर्ड से रिलेटेड होती हैं वो आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है या जो पहला हमारा पॉइंट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि बोर्ड ने अदर बोर्ड इम्प्रूवमेंट, यानी जो अदर बोर्ड इम्प्रूवमेंट और एडिशनल की जो एडमिशन से उनको उन्होंने रोक दिया है कि अब वो नहीं लेंगे। यानी इसका मकसद ये है कि जो दीगर बोर्ड से, ज़ियाउद्दीन बोर्ड के अलावा जो दीगर बोर्ड से स्टूडेंट्स आते थे इंटर की मार्कशीट लेके, और वो ये कहते थे कि हमने इम्प्रूवमेंट देनी है या हमने एडिशनल के पेपर्स देने हैं, और वो इनरोल हो जाते थे और एग्ज़ाम देते थे, तो वो अब नहीं होगा ज़ियाउद्दीन बोर्ड की पॉलिसीज़ के मुताबिक। ये पहली बार ऐसा हुआ है ज़ियाउद्दीन बोर्ड के 5 साला दौर में कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने जो है वो इम्प्रूवमेंट वाली कैटेगरी को और एडिशनल वाली कैटेगरी को मना किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। खैर, इसका हल क्या है ये भी हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे आगे। और दूसरी जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो अदर बोर्ड से, यानी दीगर बोर्ड से जो बच्चे आते हैं और उनकी सप्लीमेंट्रीज़ होती हैं, तो पिछले सालों में तो ये होता रहा कि पिछले 1-2 साल से तो ऐसा होता रहा कि वो बच्चे डायरेक्टली आते थे और यहाँ पर परमिशन विदाउट माइग्रेशन नाम की एक परमिशन होती थी, वो करवाते थे और वो अपेयर हो जाते थे। तो लेकिन अब बोर्ड ने जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो आपको प्रीवियस बोर्ड से लेना, उसको मैंडेटरी करार दे दिया है कि भाई अब उसको लाजमी आपने लेकर आना है अपने पिछले बोर्ड से माइग्रेशन सर्टिफिकेट। पहले होता यह था कि बच्चे क्या करते थे कि भाई माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने पिछले बोर्ड से नहीं लेते थे और यहाँ पर आके वो परमिशन विदाउट माइग्रेशन करवा के अपेयर हो जाते थे, और साथ साथ उनका जो पिछले बोर्ड का वो एग्ज़ाम होता था उसको भी वो कंटिन्यू रखते थे। तो एक साथ दो जगह से वो कंटिन्यू कर रहे होते थे। तो बोर्ड ने अब जो है वो इस चीज़ पर सख्ती से पाबंदी लगा दी है और ये इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि अब कोई भी अगर दीगर बोर्ड से आएगा तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आएगा, अदरवाइज़ वो सेकेंड ईयर के अंदर या OBS के अंदर या OB पार्ट 2 के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। बहरहाल, अब आते हैं हम अपने पिछले पॉइंट की तरफ वापस कि भाई इम्प्रूवमेंट वाली जो कैटेगरी है या एडिशनल वाली जो कैटेगरी है उसको तो क्लोज़ कर दिया है बोर्ड ने। अब उसका हल क्या होगा? उसका हल ये है कि एक हमारे पास ज़ियाउद्दीन बोर्ड में एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं कंबाइंड गैप। ठीक है, कंबाइंड गैप के अंदर ये होता है कि आप मैट्रिक बेस के ऊपर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर सकते हैं। अगर तो आपका मैट्रिक 2015, 17, 16 जब का भी हो, आपकी उम्र अगर 25 साल से कम है तो आप सब कंबाइंड गैप वाली कैटेगरी में अपेयर हो सकते हैं। यानी मैट्रिक बेस पर आप साइंस में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में आप कर सकते हैं। अगरचे आपका मैट्रिक 2022 से पहले का हो, यानी 2022 का हो या उससे पहले का हो, 2022 के बाद का हो, यानी 23 या 24 का आपका मैट्रिक ना हो, तो आप कंबाइंड गैप वाली कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि जो माइग्रेशन था उसका मैंने आपको बता दिया, अदर बोर्ड का मैंने आपको बता दिया। हाँ, तीसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो कंबाइंड गैप वाली कैटेगरी जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसमें पहले ये था कि आपकी जो मैट्रिक थी वो उसको या 5 इयर्स का वो गैप एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अब बोर्ड ने जो है वो मिनिमम वाली शर्त तो रखी है कि मिनिमम 2 इयर्स का गैप होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की शर्त ख़त्म कर दी है। आपको जब भी कभी मैट्रिक हो आप उसमें ज़ियाउद्दीन बोर्ड में अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 2 इयर्स का गैप हो और एज आपकी 25 साल से कम हो। अच्छा, तो ये सारी रुदात थी आज की और ये आपको अपडेट देनी थी। तो लिहाजा अब कोई भी अगर आपको ये कहता है कि मैं आपका इम्प्रूवमेंट करवा दूंगा या आपका मैं एडिशनल करवा दूंगा, आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो ऐसा नहीं होगा। या अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं बग़ैर माइग्रेशन के करवा दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो काइंडली जो है वो धोखे से बचें, होशियार रहें, रिसर्च करें, तहकीक करें। और आपकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है ज़ियाउद्दीन बोर्ड के हवाले से, देखिए ज़ियाउद्दीन बोर्ड की जो पॉलिसीज़ हैं वो गाय बगाए चेंज होती रहती हैं। पिछले साल कुछ और थी, उससे पिछले साल कुछ और थी, अब कुछ और हैं, मे भी पॉसिबल आगे कुछ और हो। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि एक मरतबा बोर्ड ने ये जो परमिशन विदाउट माइग्रेशन है इस कैटेगरी को उन्होंने क्लोज़ कर दिया था, ख़त्म कर दिया था।
और उन्होंने मैंडेटरी करार दे दिया था माइग्रेशन सर्टिफिकेट को, लेकिन बाद में उन्होंने दोबारा कंटिन्यू कर लिया। तो मे भी पॉसिबल कि अब दोबारा कंटिन्यू हो जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो अपडेट है और जो फ़िलहाल इस वक्त शराइत हैं वो उसमें जो आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको लाजमी अपने प्रीवियस बोर्ड से लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको कोई भी सवाल हो जाउद्दीन बोर्ड के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मोस्टली आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।